नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं क्यूब निकालना। इसके पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके थे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना एंड क्यूबिक रूट निकालना। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्यूब ज्ञात करना। हम आपको बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से हम लोग घन को 2 से 3 सेकेंड में बहुत ही आसानी से सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे 4 से 5 एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। और दोस्तों स्क्वायर ज्ञात करना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब ज्ञात करना, क्यूब रूट निकालना की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। अगर ये क्रिया आपके हैबिट में आ गई है तो दोस्तों इन क्रियाओं के आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। फटाक से आप ये क्रिया करके बहुत ही आसानी से घनमूल, वर्गमूल और स्क्वायर और क्यूब आसानी से निकाल लोगे। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए गणित एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी, उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब ज्ञात करना। तो दोस्तों घन को हम लोग 4 स्टेप में पढ़ेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप में वे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले स्टेप में हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके प्रथम अंक 1 हो। तो पहले स्टेप में उन क्वेश्चंस का घन निकालना हम सीखेंगे जिनका प्रथम अंक 1 हो। एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं। जैसे आपका 12 का अंक हुआ, 13 का अंक हुआ, 14 का अंक हुआ, 15 का अंक हुआ, डॉट डॉट डॉट। सेकेंड स्टेप में हम लोग वो संख्याओं के घन निकालेंगे जिनके अंतिम अंक 1 हो। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में हम उन क्वेश्चंस के घन निकालना सीखेंगे जिनका अंतिम अंक 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 21 है, 41 है, 51 है, 71 है, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग उन संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे जिनके दोनों अंक समान हो। दोनों अंक समान हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 22 है, 33 है, 44 है, 66 है, डॉट 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 डॉट। और फोर्थ स्टेप में हम लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिनके दोनों ही डिजिट डिफरेंट हों, दोनों ही अंक अलग अलग हों। तो जिनके दोनों अंक अलग अलग हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 42 हुआ, 36 हुआ, 34 हुआ, 57 हुआ, 78 हुआ। तो दोस्तों तो घन निकालना हम 4 स्टेप में सीखेंगे। पहले स्टेप में उन संख्याओं का घन सीखेंगे जिनके प्रथम अंक 1 हो। जैसे 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे।
फिर सेकेंड टाइप में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके अंतिम अंक 1 हो, जैसे 21 हुआ, 41 हुआ, 51 हुआ, 71 हुआ, 61 हुआ, 81 हुआ, 91 हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में वो संख्याएं सीखेंगे जिनके दोनों अंक समान हो, जैसे 22 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है। उन संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। फोर्थ स्टेप में हम उन संख्याओं का क्यूब निकालेंगे जिनके दोनों डिजिट ही डिफरेंट हो, माने दोनों डिजिट अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल 42, 36, 34, 57, 25, 28, 85, 92, कोई भी अंक हो सकता है जिनके दोनों डिजिट अलग अलग हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के क्वेश्चन। तो स्टेप फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन जिनके प्रथम अंक 1 हो, बहुत धैर्य से समझिएगा। मैं एग्जाम्पल पहला आपको देता हूँ। मुझे दोस्तों ज्ञात करना है 12 का क्यूब। आपको 12 का क्यूब निकालना है। बहुत से मित्रों को 12 का क्यूब याद भी होगा। 12 का क्यूब 1728 होता है, लेकिन हम लोगों को ट्रिक द्वारा निकालना है कम समय में कि किस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग 12 का क्यूब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही धैर्यपूर्वक समझिएगा। 12 का क्यूब आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 को एज इट इज़ लिख देना है। जैसे आपका 12 है उसी प्रकार से 12 को आपको लिख देना है। इसके बाद जो इकाई का अंक है इसका पहले स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर इसी इकाई के अंक का क्यूब करना है। 2 का क्यूब 8 होगा। तो फिर दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले 12 को जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिख देना है। इसके बाद इकाई के अंक का वर्ग करना है। फिर उसी इकाई के अंक का घन करना है। अब इसके बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रथम अंक और लास्ट वाले अंक को छोड़कर शेष अंकों को डबल कर देना है, दुगना कर देना। तो प्रथम अंक यहाँ से 1 है, पीछे से प्रथम अंक 8 है, आगे से प्रथम अंक 1 है। इन दोनों को छोड़ देते हैं, शेष अंकों को डबल कर देते हैं। 2 का डबल 4 होगा, 4 का डबल 8 होगा। बस दोस्तों इसको जोड़ देते हैं। 8 की 8 हुआ 8, 8 4 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 2 6, 6 और 1 हासिल 7 होगा, 1 ये हो जाएगा। आप देख सकते हो 12 का क्यूब 1728 होगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी क्रम में हम लोग अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 13 का क्यूब। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले 13 जैसा है उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब क्या करना है, इस इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। इकाई का अंक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसी इकाई के अंक का क्यूब करना है। 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है। अब आपको क्या करना है, आगे वाले डिजिट को और पीछे वाले डिजिट को, आगे वाला डिजिट हमारा 1 है और पीछे से पहला डिजिट हमारा 27 है। इन दोनों को छोड़कर शेष डिजिट को डबल कर देना है। तो 3 का डबल आप लोगों को मालूम है दोस्तों 6 होता है, 9 का डबल 18 होता है। अब दोस्तों इन सबको जोड़ देना है। जोड़ में एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जोड़ते समय सिर्फ आपको इकाई के अंक को ही जोड़ना है। इसके अलावा जो भी दहाई और सैकड़े के अंक हो उनको आगे हासिल में ले जाकर आपको जोड़ना पड़ेगा।
इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि जोड़ करते समय एक बात ध्यान रखना है, सिर्फ आपको इकाई के अंक को ही जोड़ना है। इसके अलावा और जो भी अंक होंगे उनको आगे हासिल में ले जाकर आपको जोड़ना है। तो दोस्तों इसको बहुत ही धैर्यपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इकाई पर हमारा कितना है, 7 है, तो एज इट इज़ कर दो 7। दहाई पर हमारा 2 था, 2 यहाँ हासिल में जुड़ जाएगा। अब आप देख सकते हो 9 और 2 11, 11 में 8 जोड़ोगे, 11 8 19, 19 की 9, हासिल 1, यहाँ से 1 हासिल हुई और ये भी 1 हासिल, 1 ये है, 1 हासिल ये हुई और 1 हासिल ये है, 1 और 1 2 हुआ। आगे इकाई में फिर जुड़ जाएगा 3 2 5 और 6, 6 5 11, 11 की 1, फिर दोस्त आपकी हासिल 1 हुई। इस 1 को इस 1 में जोड़ देंगे 2 होगा। तो हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर 13 का क्यूब 2197 होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा 13 का क्यूब 2197 है। एक बार फिर समझा देते हैं, इकाई को जैसे का तैसा कर लो। दहाई के अंक पर 2 है तो ये हासिल में जाएगा, तो यहाँ जुड़ेगा 9 2 11, 11 8 19, 19 की 9, इकाई के अंक को ही जोड़कर रखना है। 19 की 9 हासिल 1, 1 हासिल ये और 1 ये, और 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। फिर अगले इकाई के अंक में 2 जुड़ जाएगा, 3 2 5 और 6 11, 11 की 1, फिर हासिल 1 आई, इस 1 में 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। दोस्तों 13 का क्यूब 2197 होगा। इसी प्रकार से अब हम 14 का क्यूब समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 14 का क्यूब। तो दोस्तों पहले 1 को वैसे ही लिख देना है, 14 को जैसा 14 लिखा था वैसे ही लिख देना है। अब 4 का हमें स्क्वायर करना है, 16 होगा। फिर इसी 4 का क्यूब करना है, 64 होगा। अब फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़ देते हैं, पहली और अंतिम संख्या को छोड़कर शेष संख्या को डबल कर देते हैं। 4 का डबल 8 होगा, 16 का डबल 32 होगा। अब दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इकाई पर 4 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, जोड़कर 4 ही आएगा। दहाई पर 6 है जो यहाँ हासिल के रूप में पहुँचेगा। आप देख सकते हो 6 और 6 12, और 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 की 4, हासिल फिर आपकी 1 बनेगी। अब यहाँ पर जो एक हासिल है यहाँ पर जुड़ जाएगी। आप देख सकते हो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 2 5, जो यहाँ पर 5 आया है अगले इकाई के अंक पर हासिल के रूप में जुड़ जाएगा। अब जोड़ते हैं 5 4 9, 5 4 9, 9 8 17, 17 की 7, हासिल 1, फिर इसमें 1 हासिल जुड़ जाएगी, 1 और 1 2। आप देख सकते हो 14 का स्क्वायर 2744 होगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, हमेशा इकाई के अंक का ही जोड़कर मान रखना है। इसके अलावा जो भी दहाई और सैकड़े पर अंक हो उनको हमेशा अगली वाली संख्या के इकाई के अंक पर हासिल के रूप में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर इकाई पर 4 है, एज इट इज़ 4 रख दिया। दहाई पर 6 था तो आगे वाले इकाई जो आगे वाली संख्या थी उसके इकाई पर 6 जुड़ गया। 6 6 12, 12 2 14, 14 की 4, इसका भी हमने इकाई अंक लिया है। हासिल इसकी 1 है, हासिल 1 फिर जुड़ गई है, 1 और 1 2, 3 2 5, ये सैकड़े वाली संख्या पर जुड़कर 5 आया है। इसको ना लिखकर इसको हासिल में पहुंचाना है, फिर इकाई के अंक पर हासिल में 5 चढ़ा देंगे। आप जोड़ सकते हो 5 4 9, 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, 1 और 1 2। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 15 का क्यूब।
दोस्तों अगला हमें 15 का क्यूब निकालना है। तो पहले आपको 15 को ज्यों का त्यों रखना है, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, फिर 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। फिर हमारा वही काम फर्स्ट और लास्ट अंक को छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे से पहला अंक हमारा 1 है, पीछे से अंतिम अंक हमारा 125 है, इसको हम छोड़ देंगे, शेष हम अंक को डबल कर देंगे। 5 का डबल हमारा 10 होगा, 25 का डबल हमारा 50 होगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इकाई पर आपका 5 है तो 5 आ जाएगा। अब आपका जो 12 है ये हासिल के रूप में यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ देख सकते हो 5 और 2 आपका 7 हुआ, यहाँ जोड़ सकते हो 2 और 1 3, 5 3 8 हुआ, 8 अगले हासिल में पहुँचेगा, 8 5 13, 13 की 3 हासिल आपकी 1 होगी और 1 ये अंक है, 1 हासिल है, 1 और 1 2 होगा, आगे 2 फिर जुड़ जाएगा, 2 और 1 3। तो हम कह सकते हैं 15 का क्यूब 3375 होगा। 15 का क्यूब 3375 होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इकाई पर 5 है, जो का त्यों रखेंगे, आपका 12 कैरी में जाएगा, इकाई को फिर जोड़ देंगे। इकाई के अंक को ही सिर्फ जोड़ना है। 5 2 7 हुआ, 2 और 1 3, 5 8 हुआ, 8 फिर हासिल में जाएगा, 8 5 13, 13 में 0 जोड़ोगे, 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 होगा, 2 1 में जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। दोस्तों 3375 15 का क्यूब होगा 3375। इसके बाद अगला हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। अठारह का क्यूब। 18 का क्यूब समझते हैं। तो सबसे पहले 18 को ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, 8 का क्यूब करेंगे 512 होगा। फर्स्ट अंक को, आगे से पहले अंक को और लास्ट वाले पूरी संख्या को छोड़कर शेष संख्या को डबल कर देते हैं। आगे से 1 छूट गया, पीछे से 512 छूट गया, शेष को डबल कर देते हैं। 8 का डबल 16 होगा, 64 का डबल 128 होगा। अब दोस्तों जोड़ देते हैं। बस ध्यान रखना है सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है, शेष अंक को आगे कैरी में मीन्स हासिल में लेकर जाना है। तो आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से इकाई पर 2 है, आपका 51 होगा जो कि कैरी में आएगा, हासिल में आएगा। अब फिर इकाई को अंक को ही जोड़कर, सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़कर रखना है। 4 और 1 5, 8 5 13 की 3 हासिल 1 होगी। अब फिर जोड़ते हैं यहाँ पर 5 और 1 6, 6 12, 5 और 1 6, 6 12, 2 14, 14 की 4 हासिल 1 होगी, 1 में 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 24 हासिल आई है। आगे वाली संख्या में फिर 24 को हासिल के रूप में हम लोग चढ़ा देते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं। 8 4 12, 8 4 12, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 की 8 हासिल 1 और 1 ये हासिल यहाँ से जुड़ेगी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, इस 4 को यहाँ पर अगली इकाई के अंक में जोड़ देंगे, यहाँ पर होगा 5। तो दोस्तों 18 का क्यूब आपका 5832 होगा। इस तरीके से हम लोग घन ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आई होप, मैं मान के चल रहा हूँ वो संख्याएं आपको क्लियर हो चुकी होंगी जिनके प्रथम अंक 1 हो। अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को, माने सेकेंड स्टेप के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका लास्ट डिजिट 1 हो। समझते हो उन क्वेश्चन को? अब हम लोग सेकेंड स्टेप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिनका अंतिम अंक 1 हो। तो दोस्तों लिख देते हैं बोर्ड पर। अब वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं
जिनका अंतिम अंक एक हो। तो जिनका अंतिम अंक 1 हो उन क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका 21 है, 21 का आपको घन निकालना है। तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, अब की बार ध्यान रखना, अब की बार हम पीछे से लिखते हैं, 21 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, अब की बार दहाई वाले अंक को स्क्वायर करना है, क्यूब करना। अब की बार इस अंक का स्क्वायर करना है 4 होगा, इसी का क्यूब करना है 8 होगा। फिर दोस्तों वही प्रक्रिया, पहले और लास्ट को छोड़कर शेष अंक को डबल कर देंगे। 4 का डबल 8 होगा, 2 का डबल 4 होगा, जोड़ देते हैं, 1 हुआ, 4 2 6 हुआ, 8 4 12 हुआ, 8 और 1 9 हुआ। हम कह सकते हैं 21 का क्यूब 9261 होगा, 21 का क्यूब 9261 होगा। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। जस्ट उसका थोड़ा सा, उसमें होता क्या है, जिसका प्रथम अंक 1 होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रारंभ से। इसमें क्या होता है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, संख्या को पीछे से लिखते हैं और पीछे से लिखकर आगे की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या होता है, आगे से लिखकर पीछे की ओर बढ़ते थे, बस दोनों में इतना अंतर है और सेम प्रोसेस है। अगला एग्जाम्पल एक और समझते हैं, जैसे आपका 31। अगला एग्जाम्पल है हमारा 31, 31 का क्यूब। तो दोस्तों समझते हैं, पहले 31 को ज्यों का त्यों लिख देना है, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर 3 का क्यूब करेंगे 27। अब क्या करना है, प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को डबल कर देना है। 3 का डबल 6 होगा, 9 का डबल 18 होगा और दोस्तों इनको जोड़ देंगे, 1 की 1 को 1, 6 3 आपका 9 होगा, 9 8 17, 17 की 7 हासिल 1 होगी, ये 1 हासिल और ये 1 और 1 जोड़कर 2 होगा, यहाँ पर चढ़ जाएगा, 7 2 9 होगा, 2 की 2 यो 2। तो हम कह सकते हैं 31 का दोस्तों क्यूब होगा 29,791, सॉरी 29,791, 29,791 आपका 31 का क्यूब है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा 41 का क्यूब, 41 का क्यूब। फिर वही प्रोसेस, पीछे से लिखते हैं, 41 को ज्यों का त्यों लिखा, 4 का स्क्वायर किया दोस्तों 16 है, 4 का क्यूब किया दोस्तों 64 है। प्रथम और लास्ट अंक को छोड़कर शेष को डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 16 का डबल 32। बस दोस्तों जोड़ देंगे, जल्दी से जोड़ते हैं, इकाई पर 1 की 1 को 1 हो जाएगी, यहाँ जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हासिल जोड़ेगी, 6 और 1 7, 7 2 9 होगा, यहाँ पर 3 और 1 4 होगा, ये हासिल में जुड़ेगी, 4 4 8, 6 की 6 6। तो हम कह सकते हैं 68,921। तो दोस्तों 41 का क्यूब होगा 68,921। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है 61 का क्यूब निकालना है। तो दोस्तों
61 को पहले ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है, 6 का क्यूब करते हैं 216। प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष को डबल करेंगे। 6 का डबल 12, 36 का डबल 72। बस दोस्तों जोड़ देंगे, सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है और दहाई और सैकड़े पर कोई भी अंक हो उसको आगे कैरी में ले जाना है, हासिल में ले जाना है। यहाँ पर 1 की 1 हो जाएगी, 6 और 2 8 होगा। यहाँ पर 1 है, ये कैरी में जाएगा, हासिल में आएगा। 6 और 1 7, 7 2 9 होगा। यहाँ पर 7 3 10 हुआ, ये इधर हासिल में आएगा। यहाँ पर 6 में 0 जोड़ोगे 6 होगा। अब आपका 1 और 1 2 होगा, ये आपका 2 होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 2,26,981। तो 61 का क्यूब होगा 2,26,981। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोगों ने 2 प्रकार के क्वेश्चन सीख लिए हैं। फर्स्ट स्टेप के वो क्वेश्चन थे जिनका प्रथम अंक 1 हो, उन संख्याओं का घन निकालना सीख लिया। सेकेंड स्टेप में उन क्वेश्चंस को सीखा जिनका अंतिम अंक 1 हो, उनका भी हम लोगों ने घन निकालना सीख लिया। दोस्तों अब थर्ड स्टेप में हम चल रहे हैं, उन क्वेश्चन को सीखेंगे जिनके दोनों डिजिट इक्वल हो, दोनों अंक ही समान हो, जैसे 22, 33, 44, इस तरीके के दोनों अंक हों। तो थर्ड टाइप में हम लोग उन क्वेश्चन को सीखेंगे जिनके अंतिम दोनों अंक समान हों। अब हम लोग उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनके अंतिम दोनों अंक समान हों। एग्जाम्पल 22 का क्यूब, 22 का क्यूब निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही गौर से समझिएगा। सबसे पहले आपको उस अंक का क्यूब करके 4 बार लिखना होगा। तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब आपको पहला अंक और दूसरा अंक छोड़कर शेष को डबल कर देना है। 8 का डबल 16 होगा, इस 8 का डबल 16 होगा। बस दोस्त उठाकर जोड़ देना है। 8 की 8 8, 8 6 14, 14 की 4, हासिल 1, हासिल आपकी यह 1 आई। इस 1 को इस 1 के साथ जोड़ दो, 2 हो जाएगा। इकाई के अंक पे चढ़ा दो। 8 2 10, 6 16 की 6, हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। इस 8 पे चढ़ा दोगे, 8 2 10। दोस्तों हम कह सकते हैं 22 का क्यूब होगा 10,648। तो 22 का क्यूब हुआ 10,648। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे 33 का क्यूब क्या होगा। तैंतीस का क्यूब निकालना सीखेंगे। अगला एग्जाम्पल है 33 का क्यूब। फिर दोस्तों वही प्रोसेस, 3 का क्यूब करके 4 बार लिखना है। जब भी अंक इक्वल हो तो उनमें से किसी एक अंक का क्यूब करके उसको 4 बार लिखना होता है। 3 का क्यूब 27 हुआ, 1 बार ये लिखा, 2 बार 27 ये लिखा, तीसरी बार ये लिखा और चौथी बार ये लिखा। पहला और लास्ट अंक को छोड़कर, माने पहली संख्या और लास्ट संख्या को छोड़कर शेष संख्या को डबल करना है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। बस दोस्तों जोड़ देना है। सिर्फ इकाई के अंक को ही जोड़ना है और दहाई और सैकड़े के अंक को हमें हासिल में ले जानी है, कैरी में ले जानी है। तो हम दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इकाई पर 7 है तो नीचे आपका 7 आ गया। अब आप देख सकते हो ये 2 है, हासिल में आएगा। 7 2 9 होगा, 7 2 9 होगा, 9 4 13, 13 की 3 हासिल आपका 1 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर हासिल 5 2 7 होगा,
5 और 2 7 होगा, 7 और 1 हासिल 8 हुआ, यहाँ पावर 8 हासिल 8 पहुँच जाएगी। 5 और 2 7, 7 में 1 हासिल 8 होगा, अगले इकाई के अंक पर ये हासिल में 8 पहुँच जाएगा। 8 7 15, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 की 9 हासिल 1 हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों हासिल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 2 7, 7 में 1 हासिल जोड़ोगे, 5 2 7, 7 में 1 हासिल जोड़ोगे 8 हो जाएगा। फिर अगली संख्या के इकाई के अंक में 8 हासिल के रूप में जाएगा। 8 7 15, 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा। फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा, 2 और 1 3। दोस्तों हम कह सकते हैं 33 का क्यूब 35,937 होगा। 33 का क्यूब 35,937 होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे 44 का क्यूब। अगला एग्जाम्पल है 44 का क्यूब। समझते हैं। 4 का क्यूब 64 होता है। इसको आपको 4 बार लिखना है। पहली संख्या और अंतिम संख्या को छोड़कर शेष संख्या को डबल करना है। 64 का डबल 128, ये भी आपका 128 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देना है। बस जोड़ बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें गलती ना करना। केवल इकाई के अंक को ही जोड़कर लिखना है, बकाया अंक को आगे हासिल के रूप में फॉरवर्ड करना होगा आपको। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इकाई पर 4 है तो 4 लिख लो। 6 दहाई पर है, ये हासिल के रूप में अगली संख्या के इकाई के अंक पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 6 4 10 8 18, इकाई पर 18 है, हासिल 1 है, यहाँ जोड़ देंगे। 6 और 1 7, 7 2 9 होगा। एक और अगली संख्या है तो 9 ये हुआ, 1 ये हुआ, 9 1 9 19 हुआ। 19 आगे फिर संख्या में पहुँचेगा हासिल के रूप में। तो आप देख सकते हो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 की 1। अब दोस्त आपकी यहाँ हासिल हो जाएगी 2। तो यहाँ पर 2 हासिल जोड़ दो, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 2 11, 11 की 1 हो जाएगा। 1 और 1 2, फिर यहाँ से 21 हासिल अगली संख्या में जोड़ेगा। 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। तो दोस्तों 44 का क्यूब होगा 85,144। 85,184। हम कह सकते हैं 44 का क्यूब होगा 85,184। तो इस प्रकार से अब आपको ऐसी संख्याओं के क्यूब निकालना अच्छे से आ गया होगा जिनके दोनों अंक समान हो। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। लास्ट टाइप के क्वेश्चन वो संख्याएं जिनके अंक कुछ भी हो सकते हैं, माने दोनों अंक समान भी हो सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते हैं, उनके क्यूब हम लोग कैसे आसानी से निकालेंगे। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसको हम पहले थोड़ा सा एक चर राशियों के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपको ए बी का क्यूब निकालना है। मान लेते हैं कि कोई दो संख्या हैं ए और बी। ए हमारा दहाई का अंक है और बी हमारा इकाई का अंक। हमने मान लिया कि बी एक इकाई का अंक है और ए एक दहाई का अंक है जिसका क्यूब निकालना है। तो दोस्तों इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमें ए का क्यूब रखना होगा, फिर लास्ट में बी का क्यूब रखना होगा, बीच में क्या करना होगा, ए के स्क्वायर में बी का गुणा करना होगा, माने ए स्क्वायर बी करना होगा। अगले स्टेप में बी के स्क्वायर में ए का गुणा करना होगा, मीन्स बी स्क्वायर ए करना होगा। इसके बाद आपको फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़कर शेष दोनों को डबल कर देना है, माने ए बी 2 AB 2
ए स्क्वायर बी करना है, इसको भी डबल कर देना है, 2b स्क्वायर ए कर देना है, उठा के जोड़ देना है। ये प्रोसेस करना है, बहुत ध्यान से दोस्तों समझिएगा। दहाई के अंक का क्यूब करना है, इकाई के अंक का क्यूब करना है, फिर दहाई के अंक के स्क्वायर में इकाई के अंक का गुणा करके रख देना है, फिर इकाई के अंक के स्क्वायर में दहाई के अंक का गुणा करके रख देना है। इसके बाद फर्स्ट और लास्ट संख्या को छोड़कर शेष संख्या को डबल कर देना है। ए स्क्वायर बी को डबल करना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर ए को डबल करना है 2b स्क्वायर ए, और आपको जोड़ देना है। तो कोई भी संख्या हो, ये दोस्तों स्टेप जो फोर्थ है एक ऐसा तरीका है, अगर आपको पहले 3 तरीके नहीं समझ में आ रहे हो तो अगर फोर्थ तरीका आपने अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी क्वेश्चन हो सभी में ही लग जाता है। चाहे सबका प्रथम अंक 1 हो, चाहे सबका अंतिम अंक 1 हो, चाहे सबके अंक समान हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, ये फोर्थ स्टेप वाला तरीका सभी में लग जाता है। तो फोर्थ टाइप का आप आसानी से समझिएगा। इसको हमने एग्जाम्पल तौर पे एक चर राशि के द्वारा समझाया है। अब हम लोग लेते हैं संख्या को। तो एक संख्या लेते हैं 23, छोटी सी संख्या लेते हैं 23। 23 का क्यूब करना है दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं 23, इसका क्यूब करना है। बहुत धैर्य पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 2 का क्यूब करना होगा। 2 का क्यूब 8 होता है। फिर इस 3 का क्यूब करना होगा। 3 त्रिका 9 तिया 27 होता है। दोस्तों सबसे पहले 2 का क्यूब 8 लिखा, फिर 3 का क्यूब हमने 27 लिखा, मैंने ए का क्यूब किया और बी का क्यूब किया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर में 3 का गुणा करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 होगा, यहाँ पर 12 लिख देना है। अब हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 2 का गुणा करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 2 का गुणा करोगे 18 होगा। अब दोस्तों पहला नंबर और लास्ट नंबर, माने पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़कर शेष नंबर को डबल कर देना है। पहला नंबर लास्ट नंबर को छोड़कर शेष नंबर को डबल कर देना है। तो 12 का डबल 24 होगा, 18 का डबल 36 होगा। बस दोस्त इसको जोड़ देना है। इकाई पर 7 है तो 7 आएगा, ये 2 है, यहाँ हासिल में जाएगा 8 और 2 10, 6 16, 16 की 6, हासिल आपकी 1 आएगी। अब आपको इस हासिल को आगे जोड़ना है। तो 3 और 1 4 हुआ, 4 में 1 हासिल जुड़ गया, 5 हुआ। तो यहाँ कैरी के रूप में इकाई के अंक में 5 लग जाएगा। 5 2 7, 5 2 7, 7 4 11, 11 की 1, हासिल आपकी 1 हो जाएगी। फिर आपकी हासिल 1 होगी, 2 और 1 3, 3 में 1 हासिल जोड़ोगे 4 होगा। फिर अगली संख्या पे चढ़ जाएगी, 8 4 12। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 23 का क्यूब होगा 12,167। 12,167 23 का क्यूब होगा। अगला एग्जाम्पल फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए, अगला एग्जाम्पल है 32 का क्यूब ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 तिया 27। फिर 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके 2 का गुणा करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 2 का गुणा करोगे, 9 दूनी 18 होगा, यहाँ 18 लिख देते हैं। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 4 का 3 में गुणा करोगे 12 होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर छोड़ देना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर छोड़ देना है, शेष को डबल कर देना है। 18 का डबल 36 होगा
12 का डबल 34 होगा। दोस्तों इसको जोड़ देते हैं, 8 की 8 हो 8, 4 2 6 होगा, 2 और 1 3, हासिल यहाँ आ जाएगी। अब आप देख सकते हो 8 और 6, 8 6 14 हुआ, 14 और 3 17 हुआ, 17 की 7, हासिल 1 हुआ। अब जोड़ते हैं, यहाँ पर ये हासिल 1 हुआ, 1 और 1 2, 3 2 5, ये 5 अगली संख्या में हासिल के रूप में पहुँचेगी। 7 5 12 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। दोस्तों ये 32,768 का क्यूब होगा। तो 32 का क्यूब है 32,768। एक बार फिर देख लीजिएगा, इकाई ज्यों का त्यों रखते हैं, फिर इकाई इकाई को जोड़ते हैं। 4 2 6 इकाई का अंक रख दिया, दहाई पर आपका 2 और 1 3 है। ये हासिल के रूप में अगली संख्या के इकाई के अंक पर लगाना है। तो अगली संख्या का इकाई का अंक 6 और 8 है, इस पर हासिल के रूप में ये 3 लग जाएगा। 8 3 9 10 11, और 11 और 6 17, 17 की 7, हासिल 1, फिर 3 और 1 4 और 1 हासिल ये 5, अगली वाली संख्या के इकाई के अंक पर 5 लग जाएगा। 7 5 12 की 2, हासिल 1, 2 और 1 3। तो दोस्तों 32,768 32 का क्यूब होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल समझते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 54 का स्क्वायर लेते हैं, 54 54 का क्यूब लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 54 का क्यूब। देखते हैं, सबसे पहले 5 का क्यूब 125 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। अब हमें क्या करना है, 5 के स्क्वायर में 4 का गुणा करना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 4 का गुणा करोगे दोस्तों 100 होगा। इसी प्रकार से 4 के स्क्वायर में अब 5 का गुणा करना है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 5 का गुणा करोगे 16 × 80 होगा। अब आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को छोड़ देना है। पहली संख्या और आपको अंतिम संख्या को, पहली संख्या और आपको अंतिम संख्या को छोड़ देना है। पहली संख्या अंतिम संख्या को छोड़ देना है। तो 100 का डबल 200 होगा, 180 का डबल 160 होगा। जोड़ देंगे, इकाई पर 4 है। अब यहाँ पर देखना है, 6 हासिल में चला आएगा तो 0 में 6 जोड़ोगे 6 आएगा। यहाँ से 8 और 6 14 हुआ, 14 की 4 आपकी होगी, हासिल 1, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। ये 24 हमें आगे हासिल के रूप में जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 होगा, इधर से आपका 2 हासिल के रूप में आएगा, इधर से 2 आएगा, इधर से 2 और 1 3 होगा। अब दोस्त आपका 32 हासिल के रूप में आएगा। तो यहाँ पर 32 चढ़ जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 3 2 5 होगा, 1 की 1 को 1। तो हम कह सकते हैं 1,57,464 हमारा 54 का क्यूब है। 1,57,464 आपका 54 का क्यूब होगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल है हमारा 62 62। 62 का हम लोग घन निकालते हैं। देखते हैं, सेम प्रोसेस। 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216 होगा। 8 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8 होगा। अब हमें क्या करना है, 6 के स्क्वायर में 2 का गुणा करना है। 6 का स्क्वायर 36 में 2 का गुणा हो जाएगा, 36 दूनी 72 होगा। अब 2 के स्क्वायर में 6 का गुणा करना है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 6 का गुणा करेंगे 24 होगा। अब आपको पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर, पहला नंबर और अंतिम नंबर को छोड़कर शेष नंबर को डबल कर देना है। तो हम देख सकते हैं 72 का डबल 144 होगा, 24 का डबल
48 होगा, इनको जोड़ देंगे। इकाई पर 8 है तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर इकाई पर 8 4 12 होगा, हासिल आपकी 1 होगी, 2 और 1 3, 4 3 7 होगा। यहाँ से हासिल आपकी 7 आएगी, अगली संख्या में जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो 7 2 9, 9 4 13, 13 की 3, फिर आपकी हासिल 1 आई है। यहाँ से आप देख सकते हो 7 4 11, एक हासिल 12 हो जाएगा, 12, 12 की 2, 1 और 1 2, 1 ये है, 1 हासिल है, 1 हासिल में 1 ये जुड़ जाएगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। अब ये 22 अगली संख्या में जुड़ेगा, 6 और 2 आपका 8 होगा, 6 और 2 आपका 8 होगा, 2 और 1 3 आपका होगा, 2 की 2 2। तो हम कह सकते हैं 62 का क्यूब होगा 2,38,328। तो दोस्तों 62 का क्यूब है 2,38,328। तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने चारों टाइप आपको डिस्कस किए हैं, प्रत्येक स्टेप के कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। प्रत्येक एग्जाम्पल को धैर्यपूर्वक आराम से पढ़िएगा। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मेथड आपके हैबिट में आ जाए, जिससे आप कम समय में 3 से 4 सेकंड में ही घन आसानी से निकाल लो। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और घर में ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और घर में बैठे हुए आराम से एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल का आनंद लेते रहिएगा। धन्यवाद।